दोस्तों क्या हो अगर आप एक रूम रेंट पर लो और वो रूम आपको छोड़कर जाने ही न दे और धीरे धीरे करके वो रूम आपको बूढ़ा बना दे। सो गाइस मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर रेंगते हुए चल रही है। ये शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई है और वो खड़ी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद में वो कपड़ों से बनी रस्सी को टेबल से बांधती है और उसका दूसरा हिस्सा विंडो से बाहर फेंक देती है। ऐसा देखकर लगता है कि वो इस रूम से काफी नफरत करती है और वो जल्दी से इस रूम से भागना चाहती है। अपने बुढ़ापे और नाजुक शरीर के कारण वो किसी तरह विंडो पर चढ़ती है और रस्सी को कस के पकड़ के नीचे जाने की कोशिश करती है। उसका हाथ अब तभी फिसल जाता है और वो तभी नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है कि वो अब मर जाएगी, लेकिन उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वो बूढ़ी औरत बच जाती है और ये जो रस्सी होती है वो उसे अंदर खींच लेती है, जिसके बाद में वो खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अब हम लोग कुछ मंथ्स बाद में देखते हैं यहाँ पर एक 25 साल की लड़की जिसका नाम ऐना है वो उसी घर में रेंट पर रहने के लिए आई है। यहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर मुलेर और पिछली किराएदार उसका स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो किराएदार है वो वही बूढ़ी औरत है जिसको हमने पहले देखा था। ऐना फिर घर के अंदर देखने लगती है और उसको घर काफी पसंद आता है। अब जब मुलेर इस अपार्टमेंट का किराया बेहद ही कम बताता है तब ऐना बड़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ये अपार्टमेंट मुझे काफी सस्ते में मिल रहा है। जिसके बाद वो इस अपार्टमेंट के एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले ऐना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो इस अपार्टमेंट को क्यों छोड़ना चाहती है। वो बूढ़ी औरत पहले तो थोड़ा चुप रहती है और बाद में वो जवाब देती है कि वो दुनिया घूमना चाहती है। ऐना को ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसकी उम्र काफी हो गई है जिससे उसे घर में रहना चाहिए, लेकिन वो तो दुनिया घूमना चाहती है। उसके बाद में ऐना उसको बताती है कि वो शहर में नई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इस शहर में आई थी, लेकिन उनके बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए वो अब अकेले रहना चाहती है। अब जैसे जैसे ऐना अपनी कहानी बताती है तो वो बूढ़ी औरत इसे सुनने के बाद में चिंतित होने लगती है। फिर मुलेर ऐना को रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है और ऐना उसे साइन कर देती है, लेकिन यहाँ पर ये पेन नहीं चल रहा होता है और फिर बाद में वो बूढ़ी औरत जल्दी से अपना पेन दे देती है। इसका मतलब ये है कि वो बूढ़ी औरत इस अपार्टमेंट को देने के लिए काफी जल्दी में है। अब जैसे ही ये डील पूरी हो जाती है और वो बूढ़ी औरत अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। फिर मुलेर ऐना को अपार्टमेंट की कीज देता है और कहता है कि उसे कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, और इसके बाद में वो भी यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद में ऐना यहाँ पर देखती है कि ये घर काफी गंदा है, जिसके बाद में अब वो यहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। वो अपना सारा सामान रख कर दीवार पर पेंट करने लगती है। अपार्टमेंट में यहाँ पर काफी धूल भी होती है, इसीलिए ऐना यहाँ के बेकार सामान को बाहर फेंक देती है। वो यहाँ पर साथ में अलमारी में पड़े हुए कपड़ों को भी फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर से कूड़ा फेंक कर आती ही है तो वो देखती है कि फिर से हर जगह पर पहले जैसी धूल जमी हुई है। उसकी जो नई पेंटिंग थी वो पुरानी हो चुकी है और सारी जगह पर बस धूल ही धूल थी। उसने जो यहाँ पर ताजे फल लाए हुए थे वो भी सूख गए हैं और जो कपड़े अलमारी में पहले रखे हुए थे वो फिर से वहीं पर आ गए हैं। ऐना ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है। वो इस समय इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है और एक बार फिर से वो उस जगह की साफ सफाई करने में लग जाती है। ऐना हर जगह को साफ करती है, लेकिन वो जगह फिर से वैसी ही गंदी हो जाती है और लगातार काफी देर से काम करने की वजह से वो अब थक जाती है। ऐना की आंख के पास में रिंकल पड़ जाते हैं और फिर वो इस रात थक कर उसी सोफे पर ही सो जाती है। अब रात में अचानक से अपने आप ही रेडियो चलने लगता है, जिसके बाद में ऐना उठकर उसे बंद कर देती है। सुबह हो जाने पर जब ऐना उठती है तो वो मिरर में देखती है। यहाँ पर उसको एहसास होता है कि उसका चेहरा काफी बदल गया है। अब इसके बाद में ऐना मैनेजर मुलेर के पास में जाती है और उसको ऐसा डरावना अपार्टमेंट देने के लिए उस पर गुस्सा करती है। ऐना अब अपने सिक्योरिटी के पैसे वापस मांगती है, लेकिन मुलेर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद मुलेर ऐना को एग्रीमेंट की पॉलिसी दिखाता है और उसे बताता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि एक किराएदार नए किराएदार के आने से पहले ये अपार्टमेंट नहीं छोड़ सकता। ये सब इतने छोटे शब्दों में लिखा होता है कि ऐना को इसको पढ़ने के लिए मैग्नीफायर ग्लास की मदद लेनी पड़ती है और ये सुनकर ऐना अब गुस्से से पागल हो जाती है। वो मुलेर को पुलिस की धमकी देती है, लेकिन मुलेर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ऐना को अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए वार्निंग देता है क्योंकि यही अपार्टमेंट की पॉलिसी में लिखा है, और फिर बाद में ऐना वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ऐना डॉक्टर के पास में चेकअप करवाने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर उसको चेकअप करवाने के लिए मना कर देती है। वो ये कहती है कि ये कोई डिजीज नहीं है, जिस पर ऐना गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि उसको टेस्ट करवाने के सारे हक हैं। और वो अपना आईडी कार्ड निकालती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है और वो देखती है कि उसकी आईडी की सारी डिटेल्स गायब हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद ऐना रात बिताने के लिए पास के होटल में जाती है। यहाँ पर आईडी न होने के कारण उसको एक्स्ट्रा पैसे देकर रूम लेना पड़ता है। अब
उसी रात ऐना उठती है और वो देखती है कि वो काफी कमजोर फील कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और देखने में ऐसा लग रहा है कि अब उसकी उम्र कम से कम 80 साल है। फिर वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है और खांसने लगती है, जिससे उसके दांत टूटकर वहीं पर गिर जाते हैं। अब अगले दिन वो वापस उसी अपार्टमेंट में जाती है। यहाँ पर वो मुलेर से मिलती है, लेकिन मुलेर उसकी हालत को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, बल्कि उससे कहता है कि उसे अपार्टमेंट के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। अब यहाँ पर यह बात सामने आ जाती है कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी जब तक वो मर नहीं जाता। मुलेर ऐना को ये भी बताता है कि इस अपार्टमेंट को अकेले रहना पसंद नहीं है, इसीलिए कोई न कोई किराएदार वहाँ पर जरूर होना चाहिए। फिर ऐना अब यहाँ पर अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन मुलेर देखता है कि उसकी माचिस यहाँ पर नहीं है। वो जल्दी से ऐना के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन ऐना ने अपने रूम को लॉक कर लिया होता है। ऐना अपने रूम को जलाने के लिए चारों तरफ विस्की फेंक देती है। फिर जैसे ही ऐना माचिस जलाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो कमरा होता है वो आग ही नहीं पकड़ता। ऐना के कई बार कोशिश करने पर भी वहाँ पर आग नहीं लगती और ऐना की ऐसी हरकत से जो अपार्टमेंट होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ऐना का अब गला घोटने लगता है। ऐना अब तभी नीचे गिर जाती है और फिर बाद में मुलेर दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। वो उसके मुंह से कपड़ा निकालकर उसकी जान बचा लेता है और ये वही कपड़ा होता है जो हमेशा अलमारी पर रखा रहता है। अब मुलेर और भी ऐना को इस अपार्टमेंट के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि ये अपार्टमेंट बहुत सालों पुराना है और तब से लेके आज तक इसमें कोई न कोई किराएदार रहता ही है। वो बताता है कि एक बार कुछ स्कूल की लड़कियां यहाँ रहती थी, लेकिन कुछ ही समय में वो सब बूढ़ी हो गई। ये घटना एक न्यूज भी बन गई थी और सब तरफ फैलने लगी थी और उसके बाद में यहाँ पर एक शख्स ने जादू टोना करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाया और बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो मारा गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपार्टमेंट किसी भी तरह की बाहरी छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है, इसीलिए सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। मुलेर बताता है कि ये उसका फर्ज है कि यहाँ पर कोई न कोई शख्स रहना चाहिए। फिर जाने से पहले मुलेर ऐना से एक किराएदार ढूंढने को कहता है। उसके पास यही एक चारा है जिससे वो यहाँ से निकल सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऐना मेकअप करके अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ में मिलने के लिए जा रही है। डैनियल उसको पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन डैनियल को लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की दादी माँ है और उसी वक्त उसकी नई गर्लफ्रेंड उसको गाड़ी में लेने आती है। यहाँ पर अब ये बात सामने आती है कि वो दोनों भी किसी अपार्टमेंट को ढूंढ रहे हैं, जिससे ऐना के पास में बहुत ही अच्छा मौका है कि वो उनको उस अपार्टमेंट में भेज दे, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं कहती, वो उनको जाने देती है। उसके बाद ऐना जब रात में सो रही होती है तब रेडियो फिर से चालू हो जाता है और कुछ चीजें अपने आप ही चलने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये अपार्टमेंट उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो ऐना के लिए खाना बनाता है और जैसे ही ऐना उठकर देखती है खाना उसके सामने पड़ा होता है, लेकिन वो उसे खाने के बजाय उसको फेंक देती है। ऐना को काफी भूख लगी थी, जिससे वो यहाँ पर रखी हुई चाय पीती है। उसको ये चाय काफी पसंद आती है। ऐना अब अपने हाथ को देखती है और उसको लगता है कि उसके हाथ में कुछ चल रहा है। ऐना अब अपनी चमड़ी उतारने लग जाती है। ये देखकर ऐना डर जाती है और वो सोचती है कि उसका अंत अब बेहद ही करीब है, इसीलिए वो अब मुलेर को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। फिर अगले सीन में एक कपल अपार्टमेंट को देखने के लिए यहाँ पर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि ऐना का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब यहाँ पर हमेशा की तरह वो लोग भी कम रेंट और अच्छे फर्नीचर को देखकर खुश हो जाते हैं और उनको ये भी अच्छा लगता है कि उनके आसपास यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मान जाते हैं। अब डैनियल उस पर साइन कर ही रहा होता है, लेकिन तभी ऐना आसपास रखी चीजों को देखती है और उसको अचानक से उस समय का फ्लैशबैक दिखाई देता है जब उसे जाल में फंसाया गया था और फिर उसको अपना दर्द याद आता है कि किस तरह वो इन सब चीजों से गुजर रही है। इसीलिए डैनियल के उस डेथ वारंट जैसे एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले ही ऐना डैनियल के हाथ पर गर्म चाय गिरा देती है और उसको फिर यहाँ से भगा देती है। साथ में वो ये भी कहती है कि यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना, जिससे ऐना अब उस अपार्टमेंट से निकलने का आखिरी मौका भी अब खो देती है। वो चाहती तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इस जाल में फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि ऐना के दिल में डैनियल के लिए प्यार अभी भी जिंदा है। ऐना अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे देती है और इस हॉन्टेड अपार्टमेंट का अंत करना चाहती है। मुलेर भी यहाँ पर उसके बिहेवियर को देखकर बड़ा ही हैरान होता है। ऐना मुलेर को यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो यहाँ कुछ साल ना आए। ऐना को लगता है कि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा तो ये साइकिल जो होता है वो खत्म हो जाएगा और जो भी आत्मा इस अपार्टमेंट में है वो मर जाएगी। अब आगे मुलेर उसको गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐना इस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली बची हुई है। फिर ऐना खिड़की के पास में जाती है और आखिरी बार ठंडी हवा को महसूस करती है। ये ठंडी हवा उसको बहुत ही आराम पहुंचा रही थी। फिर ऐना सोफे पर बैठ जाती है और जल्द ही अपार्टमेंट अपनी प्रोसेस शुरू करता है। अब ऐना यहाँ पर एकदम से मारी जाती है और धीरे धीरे करके यहाँ पर वो सोफा उसके सर को निगल जाता
है। वो उसी सोफे का हिस्सा बन जाती है और धीरे धीरे उसका शरीर भी सोफे में घुलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ उसके वही कपड़े बचते हैं और हम देखते हैं कि ऐना का दिल धागा बनकर बाहर निकलता है। वो अपने आप ही सोफे के कुशन में जुड़ जाता है। ऐना का सर एक सफेद के रूप में दूसरे कपड़े की तरफ सोफे पर आ जाता है और इससे पता चलता है कि अपार्टमेंट खुद को नया करने के लिए अपने शिकार का इस तरह इस्तेमाल करता है। और अब हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अपार्टमेंट भी जल्द ही मर जाएगा। इसी के साथ में यहीं पर अब इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2012 की एक शॉर्ट मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है वियना वेट्स फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।